नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लोपिडोग्रेल व एस्पिरिन टैबलेट के कॉम्बिनेशन के बारे में। आज हम जानेंगे कि ये टैबलेट कौन सी कैटेगरी की दवा है, इसके कौन कौन से पॉपुलर ब्रांड नेम मार्केट में आते हैं, इस टैबलेट का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है, इस टैबलेट को कितनी मात्रा में और कब लेना चाहिए और इसे लेते समय क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त फार्मासिस्ट आरपी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मेडिसिन इन्फो। दोस्तों, क्लोपिडोग्रेल एक एंटी प्लेटलेट मेडिसिन है जो कि प्लेटलेट को एक दूसरे से चिपकने से रोकती है। वे खून के थक्के के निर्माण को भी नहीं होने देती है। जबकि एस्पिरिन एनएसएआईडी ग्रुप की दवा है। अगर एस्पिरिन की डोज 75 मिलीग्राम या फिर 150 मिलीग्राम तक ली जाए तो ये भी एंटी प्लेटलेट की तरह कार्य करती है। एस्पिरिन का दूसरा रासायनिक नाम एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड भी है। ये दोनों मिलके रक्त को वेन्स व आर्टरीज के अंदर जो क्लोट होता है उससे बचाती है, जिससे मरीज को हार्ट अटैक व स्ट्रोक के खतरों से बचाया जा सके। ये दवा मार्केट में दो अलग अलग स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, जिसमें पहली स्ट्रेंथ में क्लोपिडोग्रेल 75 मिलीग्राम व एस्पिरिन 75 मिलीग्राम रहता है, जबकि इसकी दूसरी स्ट्रेंथ में क्लोपिडोग्रेल 75 मिलीग्राम व एस्पिरिन 150 मिलीग्राम रहता है। अगर क्लोपिडोग्रेल व एस्पिरिन टैबलेट के पॉपुलर ब्रांड नेम की बात करें तो वो है सिप्ला लिमिटेड का क्लोपीवास एपी टैबलेट, माइक्रोलैब्स का प्लाजीरिन ए टैबलेट, ल्यूपिन लिमिटेड का क्लोपीटेब ए टैबलेट, हेटेरो ड्रग्स लिमिटेड का क्लोपिड ए एस टैबलेट, इंटास फार्मास्यूटिकल का क्लेविक्स ए एस टैबलेट और सनोफी अवेंटिस का क्लोपीवाक्स टैबलेट। क्लोपीवाक्स टैबलेट में एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड होता है जो कि एस्पिरिन का ही दूसरा नाम है, आप इसमें कंफ्यूज ना हों। दोस्तों, ये दवा आपके एरिया वाइज व डॉक्टर वाइज अलग अलग ब्रांड नेम से मिलेगी। आप इसकी जेनेरिक फॉर्म यानी कि क्लोपिडोग्रेल व एस्पिरिन टैबलेट भी खरीद सकते हैं। जेनेरिक फॉर्म भी उतनी इफेक्टिव रहती है जितनी कि ब्रांडेड फॉर्म। क्लोपिडोग्रेल व एस्पिरिन टैबलेट का प्रयोग ब्लड क्लॉट को डिजोल्व करने में किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को किसी कारण से बॉडी में क्लॉट हो गया हो तो उसे डिजोल्व करने के लिए ये दवा डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब की जाती है। इसका प्रयोग एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में भी किया जाता है। दिल में अचानक खून का बहाव कम होना या रुक जाने की वजह से पैदा होने वाली स्थिति को ही एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम कहते हैं। ये अक्सर हृदय की धमनी में पट्टिका टूटने व क्लोट बनने के कारण होता है। इसके अंतर्गत मरीज के हार्ट में दिल के दौरे जैसा दबाव महसूस होता है। आराम व हल्के कामों में भी सीने में दबाव या फिर अचानक दिल के रुकने जैसा महसूस होता है। तो ऐसी कंडीशन में भी डॉक्टर द्वारा ये टैबलेट प्रेस्क्राइब की जाती है। डॉक्टर द्वारा इस दवा को हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे कि हार्ट अटैक आना, अनस्टेबल एंजाइना जिसमें चेस्ट में पेन रहना आदि में भी किया जाता है। इसका अगला उपयोग स्ट्रोक में किया जाता है। स्ट्रोक के अंतर्गत मस्तिष्क के कुछ हिस्से में पर्याप्त मात्रा में ब्लड सप्लाई नहीं होने के कारण डैमेज होना रहता है। इसके कारण मस्तिष्क के कुछ भाग में ब्लड क्लॉट जम जाता है, जिसके अंतर्गत मरीज में बोलने में परेशानी होना या फिर हकलाना, चलने में दिक्कत आना, समझने की क्षमता कम हो जाना, हाथों व पाँवों में झंझनाहट व सूनापन होना तथा पैरालिसिस होना रह सकता है। अगर किसी व्यक्ति के मस्तिष्क के अंदर ब्लड क्लॉट हो गया है यानी कि कोई एक्सीडेंटल इंजरी के कारण क्लॉट बन जाता है तो उस क्लॉट को डिजोल्व करने के लिए भी डॉक्टर द्वारा क्लोपिडोग्रेल व एस्पिरिन टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति जिसकी हार्ट की सर्जरी हुई हो तो ऐसी कंडीशन में भी ये दवा लंबे समय तक दी जाती है, जिससे कि उस व्यक्ति को ऐसी प्रॉब्लम वापस ना हो। अब हम बात कर लेते हैं इस दवा के डोज के बारे में। ये दवा दिन में एक बार ही दी जाती है। यदि इस टैबलेट को शाम को या फिर रात को सोते समय दिया जाए तो इसका बहुत ही अच्छा परिणाम मिलता है। इसे हमेशा एक निर्धारित समय पर ही लेना चाहिए। कई बार हार्ट अटैक आने की स्थिति में डॉक्टर द्वारा इमरजेंसी में इसकी एक साथ 4 टैबलेट लेने की भी सलाह दी जाती है। जब ये दवा लें तो इसके साथ कभी भी शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि आप प्रेग्नेंट हैं तो डॉक्टर को उसके बारे में अवश्य बताएं, क्योंकि ये दवा सामान्यतः प्रेगनेंसी में अवॉइड की जाती है। दूध पिलाने वाली माताओं को तथा छोटे बच्चों को सामान्यतः ये दवा प्रेस्क्राइब नहीं की जाती है।
यदि आप कोई सर्जरी करवा रहे हो तो भी इस दवा के बारे में आपको डॉक्टर को अवश्य बताना चाहिए, क्योंकि सर्जरी के दौरान अगर मान लो आप ये दवा ले रहे हो तो उस समय ब्लड लॉस होने का बहुत ही ज़्यादा खतरा रहता है। अगर हम क्लोपिडोग्रेल व एस्पिरिन टेबलेट के साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो वो है ब्रूज होना, यानी कि चोट का निशान होना, जिसको हम सामान्य भाषा में नील जमना या फिर खरोंच आना भी कहते हैं। इसके अलावा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग होना या फिर ब्लीडिंग टेंडेंसी इंक्रीज होना, नाक के अंदर खून का बहना, साथ ही साथ डायरिया होना, दस्त लगना, जॉइंट पेन होना, कान में घंटी बजने जैसा सुनाई देना जिसे हम टिनिटस भी कहते हैं, सिर दर्द होना, नोज़िया, वोमिटिंग आदि हो सकता है। यदि ये वाले या इसके अलावा और भी कोई साइड इफ़ेक्ट लगे तो तुरंत इस दवा को बंद कर अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी जानकारी क्लोपिडोग्रेल व एस्पिरिन टैबलेट के बारे में। जब भी कोई दवा लें तो अपने डॉक्टर की सलाह से ही लें। इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे नई नई जानकारी आपको सही समय पर मिल सके। एक बार फिर मिलते हैं एक नई दवा की जानकारी लेकर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।